नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कई राज्यों के गवर्नर रहे स्वर्गीय सतपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जाट समाज के अलावा कई वर्ग के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान किसान नेता चौधरी नरेश टिके सहित क्षेत्र की कई हस्तियां भी मौजूद रहे। एक घंटा पहले पता लगा, वहाँ सिसोले भी पंचायत थी। खैर सबने अच्छी बात चौधरी साहब के बारे में बताई। भाई हम भी उनके चौधरी साहब के दाह संस्कार में गए थे, मलिक साहब के। तो साहब ने बताया युद्धवीर जी ने, भाई कुछ भी सम्मान नहीं दिया गया इन्हें। हम दिल से दुख हुए वहां से, जैसे आदमी जो 5 राज्यों के गवर्नर रह गए हो, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, छात्र जीवन में भी इनका बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह के ऐसी होनी नहीं चाहते। एक निकालस सरकार के मन में एक बदले की भावना जो निकालस उजागर हो, ऐसे मौके पर तो कुछ ना कुछ होना चाहता। ठीक थी बातचीत, आदमी सम्मान तो आखिरी यात्रा थी, उसमें सम्मान तो मिलना चाहता। खैर हम तो आप लोगों को यही कहे, भाई समय आ गया, जो मनमुटाव है किसी के न भुला के और बिरादरी को बचाने की बात करो। आज जितनी कमियां, खैर हम तो सभी बिरादरी से जुड़े हुए, पर जैसे ऐसे उसमें आ गए, जितनी कमियां इस बिरादरी में हो रही, भाई हमें कहने में कोई फर्ज नहीं, वैसे उसमें भी आप लोग ध्यान दो। हम तो हर टाइम इन्हीं का ही मामले, इनकी फ्री में इनकी वकालत करनी, फ्री में इनके फैसले करने, और फैसले उलटने की तो इनकी ऐसी परंपरा बन गई इस बिरादरी की, भाई फैसले नहीं मानते। हम बड़े चिंतित हैं उसमें भी, वैसे उस पर भी ध्यान दो। और हम जगह जगह कहते हैं, भाई अपनी बात उल्टी हटानी सीखो। जो हमने तजर्बा करा, जो बड़े बुजुर्गों तो बात सीख रखी, अपनी बात उल्टी हटाओ। जिद रवैया छोड़ दो, कुछ नहीं, जिद में तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों पर हो रहा। अपना खेती बाड़ी पर ध्यान दो, जिसकी नई बच्चों की नौकरी लग रही खेती बाड़ी पर लगाओ। यहाँ भी बतेरे रोजगार है खेती में भी, और समाज को बचाने की जो कुछ भी समय बचे काम धंधा करे, बस जो समय बचे उसे सामाजिक कार्यों में लगाओ भाई। और चौधरी साहब को भाई ऐसी अच्छी श्रद्धांजलि, आप लोगों ने बढ़िया अच्छे विचार लोगों के सुने होंगे, बड़ा अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। इस शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव और मंच पर आसीन तमाम सभी जिम्मेदार लोग हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब लोग यहाँ चौधरी सतपाल मलिक जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्हीं की शोक सभा में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और समाज और देश के लिए उन्होंने क्या किया, इस पर भी चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं, चौधरी सतपाल मलिक जी जब राजनीति उन्होंने शुरुआत की थी 70 के दशक में, हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे,
लेकिन सदस्य विधानसभा के सदस्य भी रहे। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा के सत्र में भी पूरे सदन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। पूरे सदन ने, राज्यसभा के भी सदस्य रहे, लोकसभा के भी रहे और 5-5 जगह के राज्यपाल भी रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक सामान्य परिवार से एक व्यक्ति निकलकर आता है और इतने ऊंचे ओहदे पद तक पहुंचता है। ऐसे बहुत लोग रहे होंगे, कितने ही लोग रहेंगे, हो सकता है जितनी बार सतपाल मलिक जी एमएलए एमपी रहे हों, राज्यपाल रहे, हो सकता है कुछ लोग इनसे ज्यादा भी रहे हों। एमपी साहब, आज श्रद्धांजलि सभा की गई है मलिक साहब के लिए। देखिए, जिस दिन इनकी वहाँ एक प्रार्थना सभा थी मुजफ्फरनगर की, वो दिल्ली में, तो उस दिन हमने कहा था मुजफ्फरनगर में बड़ी श्रद्धांजलि सभा करें। फिर आदरणीय ब्रजवीर जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने और युद्धवीर सिंह साहब ने कहा, बताया मुझे कि 17 तारीख की रख ली। तो हमने कहा चलो उसी में सम्मिलित होंगे सब। 17 तारीख को आप मुजफ्फरनगर के लोगों ने ये सभा रखी और अपने नेता को जो उनके बीच से गए हैं, जो सारी जिंदगी इनके लिए लड़ते रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये अच्छी परंपरा है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए ताकि लोग अच्छा बनने की शिक्षा ग्रहण करें। जिस तरह इनका जीवन संघर्ष का जीवन रहा है राजनीति में, तो उस तरह अब जो है इन्हें याद किया जा रहा है। कई स्थानों पर ये भी बात आई है सामने के भाजपा की बुराई नहीं करनी और मतलब इनके श्रद्धांजलि सभा करना है। भाजपा की तो किसी ने बुराई करी नहीं। भाजपा की ने बुराई करी? अरे भाजपा के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। रोष था जाट समाज में, किसान वर्ग में, कि इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया मरणोपरांत, और उसके बावजूद मरने तक इनके आप देखिए, आप इन्हें जाट समाज तक सीमित ना करें। ये गांव गरीब किसान की आवाज थी, मजदूर की आवाज थी। आप केवल एक जाति का इन्हें सीमित करके इनको छोटा करने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो खामखा की बात करते हैं। ये केवल किसान की लड़ाई लड़ी, इन्होंने किसान की बात कही, किसी जाति की बात नहीं कही। और यहाँ भी मैंने तो आप यहाँ कितने लोगों को सुना, किसी ने भाजपा का नाम भी लिया। प्रोटोकॉल के हकदार थे, सरकार को प्रोटोकॉल देना चाहिए था। अगर प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई ये कह रहा है कि सरकार ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो इसमें बुराई क्या है? बताएं क्या कारण है, क्यों नहीं दिया? केवल इसलिए कि गांव का गरीब का किसान का बेटा था, उसे प्रोटोकॉल नहीं देंगे आप? ये तो आप देखिए, जले पर नमक डाल रहे हैं। ये गलत बात है। प्रोटोकॉल की पीड़ा है, सबको है, उचित सम्मान मिलना चाहिए था। वो उसके लायक था? वो केंद्रीय मंत्री रहा, वो गवर्नर रहा 5 स्टेट का, तो क्यों नहीं दिया प्रोटोकॉल? ये सवाल तो उठता है। और जब भी उचित मंच आएगा, जहां भी आएगा, हम वही पूछेंगे। तो क्या सरकार से ये भी पूछेंगे जो इनके खिलाफ जो आरोप इन पर थे और सीबीआई तक भी रही? सरकार से कोई कुछ नहीं पूछता। मैं ये कह रहा, सरकार से क्या पूछ लेंगे? 750 किसान सरकार की दहलीज पे शहीद हो गए थे, क्या पूछ लिया था आपने? एक चिट्ठी भी नहीं लिखी थी, शोक संदेश भी नहीं लिखा था। इस आदमी ने यही तो कह दिया था, कुत्ता मर जाता तो आप शोक संदेश भेजते हैं। 750 किसान मर गए, उसका आप शोक संदेश भी नहीं भेजेंगे? क्या पूछोगे आप सरकार से? सरकार से कुछ नहीं पूछते। और देखिए, इससे मानवता तो तार तार होगी थी वहां, जब इनके डेड बॉडी को उठा के भी ले जाने की बात कर रहे थे। तो हम लोग तो मौके पे, हमने ज्यादा नहीं कहा, मैं तो वहां था मौजूद, मेरे से एमएस की बात हुई थी। और दूसरा ये है कि मानवता वहां भी तार तार हुई, जब आईसीयू में वेंटिलेटर पे लेटे आदमी को आप सबन तामील करा रहे। कहां मानवता? प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, धन्यवाद उनका बहुत। अगर ना करते तभी क्या कर लेते? तो इन्होंने ये गांव गरीब के किसान के बेटे को सम्मान नहीं दे करके इन्होंने गांव के गरीब के किसान के लोगों को बताया है कि तुम्हारी यही औकात है। सतपाल मलिक जी को याद किया जा रहा है, आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? किस तरह का रोष समाज? देखिए, सतपाल जी का जाना जो है समाज में एक बहुत बड़ा हमारा स्तंभ गिरा। सतपाल जी आज हमारे
समाज के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और जिस बेबाकी से सतपाल समाज के इशू को उठा देते थे, इस तरह का कोई दूसरा कैरेक्टर अभी समाज में नजर नहीं आ रहा। तो एक शून्यता आई है उनके जाने से और समाज दुखी है इस बात से। आज समाज ने ये उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। एक लीडर और निर्भीक नेता के रूप में काम किया है, किसानों की आवाज हमेशा बने रहे। देखिए अंतिम सांस तक भी उन्हें डर दिखाया। देखिए, विपक्ष में रह के तो कोई भी बोल लेता है, विपक्ष में रह के बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष में रह के और गवर्नर जैसे पद को दांव पे लगा के अपनी आवाज को, किसान की आवाज को बुलंद करना हर मंच पे, पार्टी के अंदर भी और पार्टी से जब अंदर बात नहीं बनी तो बाहर भी तन के खड़े हो गए किसान के साथ में। और जैसा मैंने बताया, जब 28 जनवरी में वो मोड़ आया जिस दिन किसान आंदोलन को खत्म किया जा रहा था, मेरे पास फोन आया उनका, कहने क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैंने कहा देख लो आप, तो कहने मैं बात करता हूँ गृह मंत्री से। और उसके बाद मतलब एक सबल होता है आदमी मुसीबत में, इस तरह से 12 बजे एक गवर्नर फोन कर रहा और पूछ रहा, सामने से पूछ रहा। तो ये उनका चरित्र था, ये उनका कैरेक्टर था, जो उन्होंने अपनी मृत्यु तक जिसको छोड़ा नहीं, मृत्यु सैया पे भी वो उसी बेबाकी और उसी मजबूती से बोलते रहे। तो ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं और उनका जाना हमारे लिए जो है वो बहुत ही दुखद भी है, समाज को नुकसान है। आईसीयू में नोटिस सर्व कराया गया। ये सरकार के मतलब जो विकृत मानसिकता को दर्शाता है। एक आदमी इतना गंभीर बीमार है और कोई सरकारी हॉस्पिटल में पूरी रिपोर्ट सरकार के पास है कि उनकी स्थिति गंभीर, वो उसके बावजूद जो है सीबीआई भेज रहे हैं। और जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैं कह रहा था, उस व्यक्ति की जिसकी शिकायत प्रधानमंत्री को की, जो 300 करोड़ की रिश्वत लेके गया था, उसके खिलाफ ना कोई जांच है, ना कोई ईडी है, ना कोई सीआईडी है, सीबीआई है कि वो 300 करोड़ आए कहां से। और वो व्यक्ति जो कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे 300 करोड़ देने की ऑफर दी गई, उस व्यक्ति पे सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सरकार की कार्यशैली और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। धनखड़ जी का जिक्र इसलिए किया कि दोनों जाट थे, दोनों गवर्नर थे। एक सतपाल मलिक थे जो किसानों की सपोर्ट में खुल के खड़े थे, एक धनखड़ साहब थे जो इन कानूनों को ठीक ठहरा रहे थे। तो चरित्र में अंतर होता है, खाली जाट होने से कुछ नहीं हो जाता। जाट में वो मजबूती भी होनी चाहिए जो सतपाल मलिक में थी। तरह की चर्चा चल रही है, धनखड़ जी को कैद किया हुआ है, उन्हें नजरबंद किया हुआ है, कहीं दिख नहीं रहे। क्या करेंगे नजरबंद करके? उसका जब इस्तीफा ही दे दिया, कुछ नहीं, अब वो है ही कुछ नहीं। वो राष्ट्रपति होता तो कोई एक्शन मान लेते, ऐसा लिया जा रहा, तो वो आम आदमी है। अब तो वो जगदीप धनखड़ है, उपराष्ट्रपति थोड़ा ही है, क्यों नजरबंद कोई करेगा? किसी काम का ही नहीं रहा। देखिए, चौधरी साहब प्रकृति में विलीन हो गए हैं, उसी की शोक सभा आज यहाँ थी। मैं कहता हूँ कि शोक सभा क्या की, जो अपमान हुआ है, तो जो राजकीय सम्मान होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों ने नहीं किया। और ये षड्यंत्र है किसान वर्ग के खिलाफ। भारत की वो कौम जो किसान है, मजदूर है, सर्वहारा समाज है, वो सब गुस्से में है। जवाब चाहती है प्रधानमंत्री जवाब दें। सबने मिलकर उनको जिताकर वहां बैठाया है और एक इतने बड़े नेता का वो राजकीय सम्मान नहीं करा पा रहे हैं। क्या जातीय द्वेष है, या किसान जो है, जो किसान आंदोलन पीछे हुआ है, ये उसका द्वेष है, या फिर जो चौधरी साहब सच बोलते थे उसका द्वेष है? क्या है? इस महसूस ये होने लगा है लोकतंत्र आज बड़े खतरे में है। कुछ लोग लोकतंत्र को बचाने वाले थे, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे जैसे किसानों की बात की, आरोप भी लगते हैं। देखिए, मैंने तो आज कहा भी कि मैंने उनको पढ़ा, जैसे जब तक वो बीजेपी में रहे, जब तक वो आवाज तो उठाते रहे, लेकिन कहते रहे कि भाई गलत कर रहे हो, तो उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, सोच ले कि भाई अब देश पर बात आना पड़ी है,
और उन्होंने अपने आवाज प्रमुखता से मीडिया के आप लोगों के माध्यम से उठाई तो फौरन उनके खिलाफ जांच उठा दी। ये बीजेपी का बड़ा षड्यंत्र रहता है, ठीक है, और ये अपमान है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जैसे युवा भी इस चीज को देख रहे हैं और आने वाले समय में जवाब मांगेंगे कि हमें जवाब चाहिए कि इस देश की विरासत को बचाने वाले नेता जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो बहुत निम्न परिवार से आकर के और कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, विधायक रहे और कई ऊंचे पदों पर आए, उनके लिए राज्य सम्मान क्यों नहीं दिया गया? ये हम जैसे युवा सवाल पूछेंगे और ये समय आएगा। आपका शुक्रिया सर। भाई पूरे भारत में चौधरी साहब को, सतपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दी जा रही और हम तो इनके दाह संस्कार में भी गए थे, दुख सुख में भी पता लिया जाए, ये भी परिवार के ही है, पहले से ही परिवार में हर दुख सुख में इन्होंने साथ दिया, तो आखिरी समय में हमें भी श्रद्धांजलि देने का मौका मिल गया। क्या कहेंगे सरकार ने? नहीं, सरकार की तो जो गलत नीतियां है, जो 5 राज्यों के गवर्नर भी रह गए, राज्यपाल रह गए और उनके लिए इतनी तरह की वो करी गई, तो ये तो सबके मन में है बातचीत, बहुत रोष है। इस तरह की टीस है लोगों के दिलों में? नहीं, एक तो टीस तो यही है भाई, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहता था, राज्य के सम्मान, वो दिया नहीं गया। क्या कारण मानते हैं क्यों ये बात? भाई क्या पता क्या इनके मन में क्या है बातचीत। किसानों की बात कर रहे थे, क्या किसी तरीके का बदला लेने की? नहीं, बस समझ में नहीं आती क्या है बातचीत है, तो कोई जिम्मेदारी आदमी तो पूछेंगे, सवाल करेंगे हम। लगातार किसानों की बात कर रहे थे, इसलिए किसानों से नाराज? नहीं, किसानों की क्या, कोई ऐसा किसान ऐसे आतंकवादी थोड़ा ही है। अकबर इनकी बात कहना इतना बड़ा गुनाह है, अकबर की बात जो कहे तो बहुत बड़ा गुनाह मानना जा, तो ऐसी तो कुछ नहीं बात है। किसान तो इस देश की रीढ़ है भाई, किसानों बिना तो कुछ नहीं, किसानों बिना तो सरकार भी नहीं बनी इनकी। जो है ये गुलछर्रे उड़ा रहे, मजे ले रहे, और किसानों की कितनी अनदेखी, सैनिकों की कितनी अनदेखी, व्यापारी को कितनी अनदेखी है, तो इसमें तो सरकार में सब दुखी है। आने वाला समय देखेंगे क्या होगा क्या होगा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।